जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाते हैं, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माते हैं। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को फहराने का अधिकार नहीं होगा। मेरे अभिवादन। मैं डॉक्टर हरिओम पंवार मेरठ से ये सूचित करते हुए बहुत बहुत हर्षित हूं कि 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुंबई की बहुत प्रसिद्ध संस्था नई उड़ान, उसके द्वारा 5:30 बजे आजाद मैदान में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम की पावनता, कार्यक्रम की पवित्रता इसी बात से परिलक्षित होती है कि ये कार्यक्रम समर्पित है देश के उन बेटों को, उन शहीदों को, उन परमवीर चक्र विजेताओं को, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी देकर देश का मान बढ़ाया, देश की रक्षा की, देश के सम्मान को सुरक्षित रखा। एक ऐसा उत्सव जो देश के परमवीर चक्र विजेताओं के लिए समर्पित हो, वो उत्सव अपने में एक पवित्र यज्ञ है। और इस यज्ञ को कर रही है मुंबई की प्रसिद्ध संस्था नई उड़ान। शाम को 5 बजे आजाद मैदान में नई उड़ान के तत्वावधान में एक श्रेष्ठ कवि सम्मेलन आपको सुनने को मिलेगा। मैं भी उसमें उपस्थित रहूंगा। और जैसी मुझे सूचना मिली है, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय शिंदे जी उसमें उपस्थित रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहेंगे, और हम सब कवियों के प्रिय और कवियों को बहुत प्यार करने वाले श्री मंगत प्रभात लोढ़ा जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। मैं आऊँगा, मेरे साथ साथ और मुझसे भी अधिक तेजस्वी, मुझसे भी अधिक ओजस, मुझसे भी अधिक प्राणवान कवि श्री विनीत चौहान, हमारी कविता की सुचिता कविता तिवारी, कविता की शालीनता, कविता की श्रेष्ठता और कविता की उच्चता का एक नाम है कविता तिवारी। और एक हमारे प्रिय कवि हैं श्री देवल, उदयपुर से हैं, वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और संचालन करेंगे देश का एक श्रेष्ठ संचालन प्रिय शशिकांत यादव। ये छोटी टीम लेकिन उद्देश्यों के लिए समर्पित एक टीम। आइए, आज़ाद मैदान के आसपास की हिंदी प्रेमी जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि इस हिंदी के यज्ञ में आप आइए। आपका स्वागत है। हम अपनी प्रस्तुतियां देंगे और आप सब भारत के लिए समर्पित कविताओं का आनंद लेंगे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिवादन।